देखो एक कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p। हाँ सर, बस उनको फिजिक्स बोलने कैंसिल करके फिर से तो लिखिए आप अब नहीं लिखना है, थोड़ा सा और ऊपर सही से। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 2p2। भाई बोलो मत। अब देखो इसका जब हम कक्षक बनाएंगे तो इसमें बताओ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, दोनों तो ये हो गए। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। p में 3 कक्षक होता है, ठीक है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, बाकी इसमें नहीं रहेगा। तो ये होती है आद्य अवस्था। आद्य अवस्था ये इलेक्ट्रॉन की कौन सी अवस्था है? आद्य अवस्था है कार्बन की। अगर इसी कार्बन का अगर हम इसे जैसे उष्मा दे दे, चाहे किसी से क्रिया करने वाला हो, तो इसमें का ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के इसमें चला जाएगा। तो इसी का यह विन्यास ऐसे बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो बताओ ये कौन सी अवस्था हो गई? उत्तेजित अवस्था हो गई, नहीं हो गई? ये कौन सी अवस्था हो गई? उत्तेजित अवस्था। तो इसको हम आद्य अवस्था कहेंगे, इसको उत्तेजित अवस्था। तो इस प्रकार से कार्बन के 4 बांड मतलब होते हैं, या 4 ठो किसी से संयोग कर सकते हैं। तो अगर हम, और कार्बन की प्रकृति कैसी होती है? कलम देना तो कार्बन की प्रकृति कैसी होती है? 6-7 बजे। कार्बन की प्रकृति कैसी होती है? चतुष्फलकी, यही होती है ना। यानी कि कार्बन की प्रकृति होती है चतुष्फलकी। अब देखो जैसे ये कार्बन अगर बीच में ये परमाणु है तो इसके चारों बांड इस प्रकार से रहेंगे, एक ठो इधर रहेगा, एक ठो इधर रहेगा, एक ठो इधर रहेगा, एक ठो इधर। यानी ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। 4 ठो बांड ऐसे रहते हैं। बात समझ में आ रही है? और दूसरे कार्बन में भी इसी तरह से रहेगा। दूसरे कार्बन में भी इसी तरह से कार्बन परमाणु रहेंगे। तो अगर ये जो है कि अगर ये बांड आपस में जुड़ गया, अब दूसर का जब कोनो बांड जुड़ेगा तो हेत्र जुड़ेगा ना, तो पार्श्व अतिव्यापन में आएगा। ठीक, अगर इसको हम यहाँ पर न जोड़े, हे के जोड़ दें, तब दूसर का कोई भी जुड़ेगा तो वह पार्श्व में आएगा। यानी एक ठे कौनो बांड आपस में अगर जब जुड़ेगा ना तो उसका शीर्ष अतिव्यापन ही होगा पहले। बात समझ में आ रही है? अब बाकी कौनो देखो, पी में अगर पहले एक बांड अगर जुड़ रहा है, यस ऑर्बिटल मान लो हाई है, तीनों पी ऑर्बिटल के हैं, यस ऑर्बिटल हाई है, तीनों पी ऑर्बिटल के हैं, तो ये पी वाला पी से जुड़ेगा तब भी शीर्ष। पहला बांड चाहे जो भी जुड़े वो पार्श्व शीर्ष अतिव्यापन होगा। उसके बाद एक बांड बनने के बाद बाकी अगर कोई जुड़ रहे हैं इससे तो पार्श्व अतिव्यापन होता है। बात समझ में आई? तो शीर्ष अतिव्यापन से कौन सा बांड बनता है? सिग्मा बांड। शीर्ष अतिव्यापन से सिग्मा बांड, ठीक, और पार्श्व अतिव्यापन से पाई बांड बनता है। तो ये चारों हैं। एक मान लो कि 2s1 है इसमें, और ये है 2p3, यानी इसमें एक ठो, इसमें 3 ठो, ठीक। तो 3 ठो जो है कि ऊर्जा स्तर खाली है, 3 ठे कक्षक खाली हैं। अब ये तीनों ही न किसी अन्य उपकोष से जुड़ेंगे, कक्षकों से, तब जो है कि इसका पूर्ण बनेगा। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए, यही ना है। अगर कार्बन कार्बन आपस में अगर जुड़ रहा है तो ये बताओ कि अगर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ करके अगर सिग्मा बांड बनाया तो तुम लोग सीधा समझ लिए कौन सा अतिव्यापन होगा? शीर्ष अतिव्यापन।
तो सिग्मा बॉन्ड बना। इसके बाद कौनो बॉन्ड बनेगा तो वो पाई बॉन्ड रहेगा। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 1 पाई, और सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 1 पाई रहेगा। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा बॉन्ड रहेगा, और बाकी जो सबसे जुड़े रहेंगे इधर उधर वो सब भी सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। बात समझ में आ रही है? सब सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, सब एकल बॉन्ड है ना, तो सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। तो इनकी ऊर्जा स्तर समान है सिग्मा बॉन्ड की। तब बताओ, तो अगर इसमें ये भी पूछ देता है कि संकरण कौन सा है कि नहीं, यही पूछ देता है संकरण कौन सा है, तो हम केवल सिग्मा बॉन्ड की गिनती करके उसका संकरण जान सकते हैं। नहीं जान सकते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड की गिनती करके उसमें हम संकरण जान लेते हैं। तो ये आसानी है इसमें सिग्मा बॉन्ड गिन करके उसका संकरण जानने की। जैसे इसमें एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन से एक हाई सिग्मा बॉन्ड रहेगा, तो इसमें आता है sp संकरण। ठीक, बात समझ में आया? और इसमें एक ये सिग्मा बॉन्ड है, दूठे हाई रहेगा, तो ये हो गया sp2 संकरण। दूठे ही एक 3 कक्षक हो गए समान ऊर्जा स्तर के, 3 गो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, शुरू से 3 बनेंगे, 1 2 3, तो एक s दूठे p, तो sp2 संकरण जाएगा। अगर चारों सिग्मा बॉन्ड बन गए, इसका मतलब 1 2 3 4, ये चारों जो है कि सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड तो sp3 संकरण होता है। यही नहीं पढ़े हो तुम लोग, sp3 संकरण। जब दो परमाणुओं के परमाणु ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके समान ऊर्जा स्तर के 4 नए ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, समान ऊर्जा स्तर के, तो sp3 संकरण। समान ऊर्जा स्तर के 3 नए ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे तो sp2 संकरण। समान ऊर्जा स्तर के केवल 2 ही ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे तो sp संकरण। बात समझ में आया? अब कभी ऐसा नहीं होगा कि समान ऊर्जा स्तर का एक ऑर्बिटल का निर्माण करे। कभी ऐसा देखे हो क्या कि 4 ठो कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ, तो ये कठिन सिग्मा बॉन्ड बनता, मगर ऐसा नहीं होता है। कम से कम 2 जरूर सिग्मा बॉन्ड रहेगा कार्बनिक यौगिक, अगर ऐसे जुड़ रहा है तो, ठीक है ना। तो ये sp संकरण रहेगा। अब देखो अतिव्यापन कै प्रकार से होता है, ये बताओ। इसका अगर यस वाला इसके यस वाले से जुड़ जाए तो यस अतिव्यापन। तो इसमें जो है ना कि ये जो है कि सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? जब यस अतिव्यापन करेगा तो हमेशा शीर्ष अतिव्यापन होगा, पार्श्व नहीं होता है इसमें। अगर एक यस वाला दूसरे पी से अतिव्यापन कर रहा है तो ये हमेशा इसमें भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक। क्योंकि इसका अक्ष गोले का कोई भी अक्ष हो सकता है, इसका अक्ष ऐसे है और इस गोले का कोई भी अक्ष हो सकता है, तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यस और पी अतिव्यापन अगर हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखो P और P में अतिव्यापन 2 प्रकार से होता है। अगर P ऐसे है, ठीक, और एक P ऐसे है जुड़ गया, और इन दोनों का शीर्ष जुड़ गया, इन दोनों का शीर्ष जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा ये शीर्ष अतिव्यापन। तो इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर ऐसे जुड़ रहा है, ये है पार्श्व अतिव्यापन। क्यों? क्योंकि इसमें अक्ष के समांतर ये जुड़ रहा है। देखो इधर ऐसे जुड़ गया और इतना इधर जुड़ गया, तो ये पार्श्व अतिव्यापन हुआ ना, तो इसमें पाई बॉन्ड बनता है। अब पार्श्व अतिव्यापन कब होगा? जब ये कार्बन कार्बन बीच में एक बॉन्ड बन गया, तो जब दूसर का बनी तो पाई बॉन्ड रहेगा दूसर का वाला, वो जो है कि शीर्ष अब जुड़ नहीं पाएगा। हम वही ना बताएं कि जब एक ठो का शीर्ष इसका शीर्ष जुड़ गया तो बाकी का अब शीर्ष नहीं जुड़ पाएगा, तो पार्श्व में जुड़ेंगे बाकी, ठीक है। तो पार्श्व जब अतिव्यापन होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। ये बातें पूरी समझ में आई हैं, तो इससे तुम लोग कुछ संकरण भी जान सकते हो।
ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो संकरण अगर ये से पूछ दे H2O में कौन सा संकरण है, तब क्या करोगे तुम लोग? H2O, तो इसका तुम लोग ऐसे संरचना बनाओगे, ऐसे हाइड्रोजन, ये इधर है हाइड्रोजन, तो ये जाहिर सी बात है सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना? और इसमें बचा हुआ है 4 ठो इलेक्ट्रॉन, किसी को कोई दिक्कत? तो ये नॉन पोलर है ना, बाइपोलर इसको बोलते हैं, नॉन पोलर है बाइपोलर है, ठीक। तो ये जो अध्रुवीय इलेक्ट्रॉन है, जो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, जो किसी से जुड़े नहीं है, अनाबंधी यानी नॉन पोलर में जो नहीं बधे किसी से, नॉन पोलर। आबंधी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसी से जुड़ गए हैं, बध गए हैं, तो पोलर इलेक्ट्रॉन ये है, जो जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन दूठे है, तो इस सिग्मा बंधों की संख्या प्लस सिग्मा बंध कितना है, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन बटा 2, नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन बटा 2, ये सूत्र होता है कक्षकों का, समान ऊर्जा स्तर के कक्षकों की संख्या, समान ऊर्जा के कक्षकों की संख्या, के कक्षकों की संख्या, समान ऊर्जा स्तर के कक्षकों की संख्या बराबर सिग्मा बंधों की संख्या प्लस नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा 2। तो सिग्मा बंध की संख्या हेमन के तनी है 2 प्लस नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 बटा 2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 2 4, यानी समान ऊर्जा स्तर के 4 नए ऑर्बिटलों का जहां निर्माण होता है वहां पर sp3 संकरण, यानी इसमें sp3 संकरण है। बात समझ में आ रही है? अब अगर NH3 है, ठीक, तो 3 ठो जो है कि हाइड्रोजन से जुड़े हैं और 2 ठो नॉन पोलर है, तो इसका बटा 2 करोगे तो 1 और 3 4, sp3 संकरण ए रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब तुम लोग संकरण किसी का भी जान सकते हो, किसी को कोई दिक्कत? संकरण जान सकते हो, अतिव्यापन जान सकते हो, कब सिग्मा बंध बनेगा वो जान सकते हो, कब पाई बॉन्ड बनेगा वो भी जान सकते हो ना? बोलो। यस सर। तो बताओ इसमें का अब हम क्या लिखवाएं? तुम लोग ये पूरा छाप लेना और घर से इसको अपनी भाषा में लिख के ले आके हमको दिखाना। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ये होमवर्क दे रहा हूँ, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गलती हुई तो हम है ना, मैं भी गलती कर सकता हूँ, ऐसी बात थोड़ी ना है। जाकर तुम लोग घर पे इसको तैयार करना।